Hello everyone, welcome to EduSoft. So this is our third session. इससे पहले ऑलरेडी हमारे दो सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं. सेशन 1 में हमने सीखा था अबाउट MIT ऐप इन्वेंटर, अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट्स एंड फीचर्स ऑफ MIT ऐप इन्वेंटर. सेकेंड सेशन में हमने क्या सीखा था? सेकेंड सेशन में हमने सीखा था दैट कैन वी डेवलप आवर ओन app through MIT App Inventor? Yes, we can develop our own app through MIT App Inventor. So second session में हमारा प्रोजेक्ट कौन सा था? हमारा प्रोजेक्ट था about age calculation. So in this session, that is session number 3, आज हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है? Today we are going to work on drawing app using MIT App Inventor. So let's start our project. उससे पहले हमें क्या करना होगा? We have to click on create apps. क्रिएट एप्स पे जब हम जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास ये बॉक्स आएगा, इसमें आपको कंटिन्यू करना है एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास MIT ऐप इन्वेंटर का होम पेज आ जाएगा. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट आवर न्यू प्रोजेक्ट. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रोजेक्ट्स में जाके स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है. एंड नाउ हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव योर प्रोजेक्ट नेम लाइक ड्राइंग ऐप लाइक दिस. सो नाउ ओके. एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओके आपके पास क्या होगा? आपके पास जो आपका नया प्रोजेक्ट है उसका विंडो आपकी स्क्रीन पर अपियर हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट. अब हमारे प्रोजेक्ट का जो फ्लो है वो कैसा रहेगा? हमारे प्रोजेक्ट का फ्लो रहेगा कि सबसे ऊपर एक स्क्रीन आए जिसको हम कैनवस भी बोल सकते हैं. एंड कैनवस के नीचे व्हाट आई वांट अ बटन जिसका नाम मैं इरेजर रखना चाहती हूँ. सो व्हेन आई draw on the canvas and when I click on that button eraser तो क्या होगा कि जितना भी मैंने कैनवस पे ड्रॉ किया है वो क्या है, वो हट जाएगा और आपके पास जो कैनवस है वो क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज द बेसिक फ्लो इन विच आई एम गोइंग टू वर्क. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड कैनवस. तो कैनवस के लिए आपको कहाँ जाना है? ड्रॉइंग एंड एनिमेशन. एंड हेयर इट इज कैनवस. आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी स्क्रीन पे. मैं क्या चाहती हूँ, मैं इसकी हाइट कितनी रखनी चाहती हूँ? 80%. एंड देन मैं इसका विड्थ कितना रखनी चाहती हूँ? इसका फिल पैरेंट कर देते हैं. ओके लाइक दिस. तो ये आपका क्या है? ये आपका कैनवस यहाँ पे अपियर हो गया है. नाउ व्हाट आई वांट टू ऐड बटन. तो बटन के लिए मुझे कहाँ जाना होगा? यूजर इंटरफेस. मैंने यहाँ पे बटन ऐड किया है. अब मैं क्या कर सकती हूँ? आप इस बटन की कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हैं. मैंने इसका टेक्स्ट यहाँ से क्या रखना है? मुझे यहाँ से इसका टेक्स्ट रखना है इरेजर. एंड यू कैन सी जो इसका नाम है बटन का वो यहाँ पे चेंज हो चुका है. उसके बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं. जैसे मैं इसका डिफॉल्ट कलर रखना चाहती हूँ पिंक लाइक दिस. आप इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. तो ये क्या है? ये हमारी स्क्रीन है जो यूजर को किस वे में शो होगी. पहले कैनवस और उसके नीचे हमारे पास बटन आएगा. लेट्स मेक इट सिंपल ओनली. And then what we have to do now? We have to do a block level programming to make our app, that is the drawing app, functional. तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? हमें ब्लॉक्स पे जाना होगा. अब क्या है? अब मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपने कैनवस पे क्लिक करूं या मैं उस पे कोई भी एक पॉइंट रखूं एंड व्हेन आई स्टार्ट ड्राइंग वहां पे एक लाइन उसके अकॉर्डिंग जहां जहां मैं अपना कर्सर लेके जाऊं वहां वहां एक लाइन अपियर हो जाए. तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो ऑन कैनवस 1. तो यहाँ पे आपको कौन सा ब्लॉक यूज करना है? दिस इज व्हेन कैनवस 1 ड्रैग. तो हमने क्या किया? इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया. अब मुझे क्या करना है कि जब मेरा कैनवस 1 में मैं ड्रैग करूं तो उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है. सो व्हाट वी हैव टू यूज हियर, वी हैव टू यूज दिस ड्रॉ लाइन. तो क्या कॉल होगा? एक कैनवस 1 डॉट ड्रॉ लाइन कॉल होगा. Now here you can see this x1, y1, x2, y2. What are these? These are the coordinates which decide from where to start and from where to stop. x1 से अगर start होगा x, अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो end कहाँ होगा? x2 पे. अगर y कोऑर्डिनेट में देखें तो y1 से start होगा तो end कहाँ होगा? y2 पे. So these coordinates decide from where to start and from where to stop. Now for x1 what we have to do, we have to get previous x from here and we have to place over here. For y1 what we have to do, we have to get previous y and we have to place over here. For x2 what we have to get, we have to get current x
And same for y2, what we have to get current y and we have to place over here. Now, so this is the programming for canvas 1. एंड नाउ कमिंग टू बटन 1. अब हम बटन 1 पे आते हैं. अब इसका मेरे पास क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक है कि जब मैं बटन 1 पे क्लिक करूं तो क्या हो कि जो मेरा कैनवस है वो क्लियर हो जाए. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कैनवस पे जाना है और कैनवस का जो ब्लॉक है कॉल कैनवस डॉट क्लियर, उसे हमें यहाँ पे प्लेस कर देना है. तो ये हमारी एक प्रोग्रामिंग है, एक ब्लॉक लेवल प्रोग्रामिंग जो हमारा ऐप है, ड्राइंग ऐप, उसके लिए. सो लेट्स मेक इट सिंपल ओनली जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आप चाहें तो इसमें और भी ब्लॉक्स अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं. तो अब क्या है कि जो हमारा ऐप है, ड्राइंग ऐप, उसके दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं. दैट इज द डिजाइनर पार्ट एंड सेकंड वन दैट इज द ब्लॉक पार्ट. अब हमें क्या करना है? अब मैं चाहती हूँ इसका आउटपुट चेक करना. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू गो टू दिस कनेक्ट एंड इन कनेक्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्लिक ऑन emulator. It will take some time, 2 to 3 minutes, depends on your internet connection. So here you are seeing the output screen 1. तो ये हमारा क्या है? ये आउटपुट है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू सी कि क्या हम हमारे कैनवस पे ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो इट्स वर्किंग. कैनवस पे हम परफेक्टली ड्रॉ कर रहे हैं. तो हमारा जो कैनवस है, जो उसकी प्रोग्रामिंग हुई है, वो वर्क कर रही है. अगर मैं यहाँ पे इरेजर पे क्लिक करती हूँ तो क्या है कि जो मेरा कैनवस है वो क्लियर हो जा रहा है. एक बार हम दोबारा से ड्रॉ करके देख लेते हैं. ओके, आवर कैनवस इज वर्किंग नाउ. इरेजर बटन इज आल्सो वर्किंग. So in this way, you can create your own app by using MIT App Inventor. Session second में हमारा कौन सा project था? It was about age calculator. And in session 3 हमारा आज का कौन सा project है? It is about drawing app. So in this way, you can create your own app using MIT App Inventor. If you have any doubt in this session, you can ask me. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much.